हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th मैथ में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वीडियो है। फर्स्ट पहले हम लोग जाने कि ये स्ट्रेट लाइन होती क्या है। कि अगर बेटा कोई दो गिवन पॉइंट हो ए एंड बी, कोई दो पॉइंट हैं ए एंड बी। अब अगर इन दोनों पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ए से बी पर चलना है, एक रास्ता ये हो गया ए टू बी, एक रास्ता हो गया ए टू बी, इधर से भी जा सकते हैं हम। लेकिन ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेके यहां तक ये रास्ता जो होगा, ये जो पाथ होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है और यही आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहां से अगर हम ये देखें कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points, the shortest distance between two points are called straight line। क्लियर है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, the shortest distance between two points are called straight line। अब इसमें कुछ हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का। कि अगर फार्मूले की बात करें तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट पता है हमें x1 y1 एंड x2 y2। इसी टू पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 अगर हमें पता है, गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अगर दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 गिवन हो और इन पॉइंट का डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना हो टू पॉइंट्स, तो ये फार्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब सेकंड इसमें होता है कि अगर कोई दो पॉइंट ये गिवन है बेटा ए और बी, टू पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट मान लो है x1 y1 और बी के x2 y2। और इस लाइन पर एक कोई पॉइंट P है। ये जो पॉइंट P है इस लाइन को m रेशियो n इंटरसेप्ट कर रही है, m और n रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट P का अगर हमें कोऑर्डिनेट पता करना है x और y, तो इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल होता है mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। जब हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y इक्वल होता है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये फार्मूला कब यूज होगा, जब कोई बेटा टू पॉइंट्स गिवन हो और ये पता हो कि m और n किसी रेशियो में उस लाइन को कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए xy वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y के लिए my2 प्लस my1 बाई m प्लस n। अब यहां से अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो, मिड पॉइंट मीन्स बेटा वही कोई एक लाइन है हमारी ए बी, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इसका हमें मिड पॉइंट अगर पता करना है तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, x इक्वल, यहां रखते हैं, दिख रहा है। अगर x इक्वल मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल होता है y1
प्लस y2/2। ये तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको रफ कर दें, आप लोग पास करके नोट कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, तो हम लोग 10th में भी इसको पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला मीन्स कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का x2 y2 और सी का x3 y2। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए देखो बेटा, पहले के समय में जो लैंडलाइन होती थी उसमें कहीं नंबर डायल करो तो हमें कोड नंबर डायल करना था। तो इसमें 1 2 3 इसको हम कोड नंबर से डिनोट करें। 1 2 3 क्या है? कोड नंबर। और कोड नंबर मीन्स समझ लो ये x की वैल्यू है, और ये 2 3 3 1 1 2 ये समझ लो फोन नंबर है, और इसको हम डिनोट करें किससे? y से। अगर इसको y से डिनोट करें तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला बनेगा 1/2, फिर माड लगाओ, चूंकि एरिया पॉजिटिव होती है इसलिए हम माड यूज करते हैं। तो 1/2 पहले कोड नंबर डायल करो। कोड नंबर क्या है? पहले 1 डायल करो। 1 डायल करोगे 1 मींस x 1 हो गया। फिर ये नंबर डायल करो 2 3। 2 3 नंबर किससे डिनोट करते हैं? y से। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3। फिर प्लस सेकेंड नंबर डायल करो 2, कोड नंबर x से डिनोट करते हैं x2 हो गया। फिर नंबर 31 डायल करो नंबर को y से, तो y3 माइनस y1। फिर प्लस ये नंबर डायल करो 3 नंबर को x से x3। फिर क्या यूज करेंगे? 1 2 y से, तो y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला होता है बेटा किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, अगर ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है, पहले आप ऐसे समझ लो 1 2 3 लिख लो, फिर 2 3 3 1 1 2। 1 2 3 को x से डिनोट करो, 2 3 3 1 1 2 को y से। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हमारी हो जाती है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इफ गिवन। अब ये यहां तक तो बेटा हम लोग 10th में पढ़े थे, अब थोड़ा सा आगे फार्मूला हमें नए भी मिलेंगे। स्लोप ऑफ लाइन मान लो पता करना है। जैसे अगर हम एक्सिस की बात करें बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट से पासिस हो रही है। 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अब ए मींस इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये सेकंड का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। अब इस लाइन का स्लोप मींस ये थीटा हमें क्या करना है? पता करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है बेटा स्लोप ऑफ लाइन इफ गिवन 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए बेटा इसको स्लोप ऑफ लाइन को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल tan थीटा, और इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा कि m इक्वल tan थीटा, और ये होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब इसमें कुछ कंडीशन है, चलो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, मान लेते हैं बेटा कोई 2 लाइन है, फर्स्ट लाइन L1 है और सेकेंड लाइन L2 है, ये पैरेलल है।
फर्स्ट लाइन L1 और सेकेंड लाइन L2 ये बोथ पैरेलल हैं, तो इसके लिए बेटा होता क्या है कि ये टू लाइंस L1 और L2 कब पैरेलल होंगे, जब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मींस M1 और ये इक्वल हो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन M2। मींस बेटा अगर कोई टू लाइंस हैं, ये चलो फर्स्ट लाइन L1 हो गया और ये सेकेंड लाइन L2 हो गया, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसके लिए कंडीशन बनेगी बेटा कि फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप M1 और सेकेंड लाइन का स्लोप M2 ये बोथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर बोथ इक्वल है तो टू लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब इसमें सेकेंड कंडीशन बनती है if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, अगर कोई बेटा दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो इसके लिए कंडीशन बनती है, देखो बेटा कोई टू लाइंस है, ये फर्स्ट लाइन होगा, if two lines are perpendicular, ये फर्स्ट लाइन L1 है और ये सेकंड लाइन L2 है, ये बोथ अगर परपेंडिकुलर हों तो क्या होना चाहिए बेटा, L1 की फर्स्ट की ग्रेडियंट M1 और सेकंड की ग्रेडियंट M2, इसका जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, या यहां से M1 इक्वल क्या होगा, -1/M2। मीन स्लोप ऑफ लाइन, अगर कोई बेटा टू लाइंस हैं L1 और L2 ये परपेंडिकुलर हों तो इसके लिए कंडीशन होगी M1 इंटू M2 इक्वल -1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको रफ कर दें। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस, मींस बेटा कोई टू लाइंस हैं उसके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। टू लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन L1 एंड सेकेंड लाइन L2, इसके बीच का हमें एंगल अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट लाइन का जो ग्रेडियंट अगर M1 हो, स्लोप M1 हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना है तो फर्स्ट लाइन का स्लोप M1 और सेकेंड लाइन का स्लोप M2 हो तो इसके लिए फार्मूला होता है बेटा tan थीटा इक्वल, फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ये फार्मूला किसका होता है, हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू लाइंस। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप M1 हो, सेकेंड लाइन का स्लोप M2 हो तो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कोलिनियरिटी। नेक्स्ट है कोलिनियरिटी, अगर हमें पता करना है ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मीन्स कोई 3 पॉइंट्स गिवन है A, B एंड C। देखो बेटा 3 पॉइंट्स गिवन हैं A, B एंड C, हमें बताना हो कि ये जो ऑल 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए कंडीशन होती है बेटा कि सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं AB की, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB ये इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC, देन A, B, C आर कोलिनियर।
मीन्स अगर बेटा कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर करना है तो पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फिर स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ये जो 3 पॉइंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके कॉलिनियर होंगे। अब हम लोग देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें क्या होगा बेटा, 10th में यहां तक तो हम लोग थोड़ा देखे थे, अब 11th में हम लोग को यहां से स्टार्ट करना है। ज्यादातर यूजेस हमें क्वेश्चन में इसी फार्मूले के करने होंगे कि स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें पता करने बेटा, तो फर्स्ट होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। फर्स्ट क्या होता है बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होगा बेटा, एक गिवन पॉइंट होगा। इसमें क्या होना चाहिए कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है तो गिवन पॉइंट होगा, एक पॉइंट हमें गिवन होगा। मान लेते हैं जो पॉइंट गिवन है वो x1 y1 गिवन है। उसके बाद स्लोप गिवन होगा। क्या गिवन होगा बेटा, स्लोप गिवन होगा। स्लोप मान लेते हैं कि m गिवन है, लाइन का स्लोप m गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूला यूज करोगे y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे बेटा, जब एक पॉइंट x1 y1 गिवन होगा और लाइन की स्लोप m गिवन होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1 यूज करेंगे। सेकंड होता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म या इक्वेशन ऑफ लाइन इफ गिवन 2 पॉइंट। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ लाइन इफ गिवन 2 पॉइंट्स, इफ गिवन 2 पॉइंट्स मीन्स बेटा 2 पॉइंट्स गिवन है। मान लो फर्स्ट पॉइंट ए है x1 y1 और सेकेंड पॉइंट बी है x2 y2। तो इस लाइन AB का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। इस लाइन AB का अगर इक्वेशन फाइंड करना है और हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो हम यूज करेंगे फार्मूला बेटा y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। मींस 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 गिवन हो तो स्लोप निकालने का, सॉरी इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। थर्ड होता है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। थर्ड क्या करना बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। मींस इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, ये एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन है बेटा ए बी, एक लाइन क्या है ए बी। ये जो लाइन ए बी है एक्स एक्सिस पर स्मॉल ए डिस्टेंस पर कट कर रही है और वाई एक्सिस पर स्मॉल बी डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा उसके लिए फार्मूला होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। ये कौन सा फार्मूला है, ये भी बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है इंटरसेप्ट फॉर्म में। और फोर्थ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मीन्स कोई एक लाइन है उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में कोई लाइन है तो वो कौन से फॉर्म होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म में होता है क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, टू पैरेलल लाइन्स मीन्स कोई टू पैरेलल लाइन्स हैं, कोई टू पैरेलल लाइन्स हैं, उसके हमें क्या करना बेटा, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो मान लेते हैं बेटा फर्स्ट पैरेलल एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल 0, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। और इसी के पैरेलल एक अनदर लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल 0, ये टू पैरेलल लाइन्स हैं। ये फर्स्ट लाइन हो गई आपकी L1 और ये सेकंड लाइन हो गई L2। इसके बीच की हमें क्या करना बेटा, डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है D इक्वल मॉड ऑफ C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 बाई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी बेटा डिस्टेंस। अभी तक जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो बेटा, और जितने भी फार्मूले हैं इसको समझ लो, लर्न कर लो, क्योंकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन सभी फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।